गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आपके थर्ड सेक्शन का पाइसीज में स्केल्स के बारे में स्टडी किया था, उसका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, डिफरेंट टाइप की फिशेस में कौन कौन से स्केल्स पाए जाते हैं तथा वो किस तरह से फिश को अडेप्ट करते हैं उनके आउटर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। आज हम जो स्टडी करेंगे वो बर्ड्स में उड़ने के लिए उनके शरीर में किस तरीके से बदलाव हुए हैं। हम जानते हैं कि एक सेंटेंस है, बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि वो आगे जाके बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, उनके शरीर में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। तो बर्ड्स का जो इंसेस्टर माना जाता है, रेप्टाइल्स को माना जाता है, उनके शरीर में ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि वो उड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो सके। उनके शरीर में देखने पर हम पाएंगे कि डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। ये इन एडेप्टेशंस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि बर्ड्स को बहुत ही स्पेसिफिक बनाते हैं, जो कि एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो बहुत ही आसानी से उड़ सकते हैं। आप देखते हैं आगे, इन सभी जो एडेप्टेशंस हैं उन सभी को माइनरली यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक एक कैरेक्टर्स को उनको देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडेप्टेशंस की डेफिनेशन। एडेप्टेशंस कहेंगे किसे, अनुकूलन किसे कहेंगे हम। अनुकूलन की बात करें, एनी अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन of an organism or any of its parts that result from the natural selection and by which the organism become better fixed to survive the multiply in its environment। तो किसी भी प्राणी के शरीर में होने वाले या उसके शरीर के किसी हिस्से में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो उस जंतु को, उस प्राणी को उसके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, प्रजनन करने के लिए फिट बनाते हैं, उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। हम जानते हैं सामान्य भाषा में अनुकूलन को देखें, ये डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में अलग अलग तरह के संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि रेगिस्तान में जो जीव रहते हैं उनके शरीर की संरचना अलग होगी और बर्फीले एरिया में रहने वाले जो जंतु होंगे उनकी संरचना अलग होगी। इसी प्रकार पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित हैं तो उनकी संरचना में बहुत ही विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। उनकी बाह्य संरचना में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं, ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हैं जो उड़ने के लिए योग्य बनाते हैं। बात करें बॉडी कंटूर, स्पिंडल शेप बॉडी टू इंश्योर द लीस्ट वाइंड रेसिस्टेंस। उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो स्पिंडल शेप होती है, तरकु शेप होती है, जो हवा में उड़ते समय उनके शरीर को कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़े, इसीलिए उनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, जैसा हम देख सकते हैं पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हाई पोजीशन ऑफ लाइट ऑर्गन्स, लंग्स, एयर सैक्स एंड लो पोजीशन ऑफ हैवी मसल्स, स्टर्नम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइट ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हैं, एयर सैक्स हैं, वो ऊपर की ओर पाए जाते हैं जो शरीर को बेयोंसी प्रोवाइड कराते हैं, और हैवी जो पोर्शन होता है वो नीचे की ओर होता है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एवरेज लोकेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका लो होता है जिससे। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में ही दोबारा बताया गया है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। फीदर्स की बात करते हैं हम तो मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द मिनिमम। फीदर्स इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि उड़ते समय इन पक्षियों का जो शरीर होगा उसको कम से कम रेसिस्टेंस
वाइंड का फेस करना पड़े। मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बनाते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। वेरी लाइट, हार्डली एड वेट टू द बर्ड, सर्व एन ब्लैंकेट एनवलप एयर अराउंड द बॉडी एंड एड बेयोंसी। ये पूरे शरीर पे एक तरह का हम कह सकते हैं ब्लैंकेट की तरह, बहुत ही छोटे छोटे महीन फर इनके पूरे शरीर पे पाए जाते हैं। फीदर ऑफ विंग्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्ट्राइकिंग द एयर, और वायु से टकराने का जो स्ट्राइकिंग एरिया होता है वो उसको कह सकते हैं बढ़ाते हैं। इस तरह से ये उनके उड़ने में सहायक होते हैं। अगली बार आगे के हम देखते हैं इनकी बोनी स्ट्रक्चर, इनके लेग्स का स्ट्रक्चर। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी गई है। जो आगे के जो पैर होते हैं, आगे के जो हाथ होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, वो इनके विंग्स में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए इनमें 2 पैर पाए जाते हैं केवल। इस स्लाइड में हम देखें, फोर लिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स। फोर लिम्स बिकम मॉडिफाइड इनटू यूनिक एंड पावरफुल प्रोपेलिंग ऑर्गन्स व्हिच प्रोपेल द बॉडी हाई अप इन द एयर। Modification of forelimbs is compensated by mobile neck and beak. Enables the bird for feeding, nest building, offense, defense and perching. इसमें फोरलिम्स तो हो ही गए हैं, इनके साथ इनकी मोबाइल नेक पाई जाती है जिसमें चोंच होती है, और चोंच में दांत नहीं पाए जाते। इनकी चोंच नेस्ट बिल्डिंग और फीडिंग के लिए काम करती है। बाइपीडल लोकोमोशन पाया जाता है। हाइंड लिम्ब सपोर्ट द बॉडी वेट एंड एक्ट एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन द ग्राउंड, और अगर ये ग्राउंड पे आते हैं तो उनको उतरने में, टहनियों पे बैठने में इनको मदद करते हैं उनके बाइपीडल लोकोमोशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं मोफल, इसमें पर्चिंग मैकेनिज्म बताई गई है। आप देखते हैं कोई भी पक्षी जब टहनी पे बैठता है तो वो टहनी को जैसे ही बैठता है तो मजबूती से उसकी जो फ्लैक्शर टेंडर मसल्स होती हैं वो उस टहनी को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेते हैं, जिससे वो आसानी से बैठ सकते हैं। तो स्ट्रांगली डेवलप्ड मसल्स सो मॉडिफाइड दैट व्हेन अ बर्ड सिट इन अ पर्च देन टूज ऑटोमेटिकली ग्रिप द ब्रांच। जैसे ही वो बैठता है तो उसके जो टखने होते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं वो अपने आप ग्रिप कर लेती हैं। ये पर्चिंग मैकेनिज्म कहलाती है इनकी। शॉर्ट टेल एंड टेल फीदर्स, उनकी जो टेल होती है शॉर्ट होती है, और टेल फीदर्स जो होते हैं उसका बैलेंस बनाने का काम करते हैं। सर्व एज अ रबर ड्यूरिंग फ्लाइट एंड रेसिस्ट द स्टीयरिंग, लाइट एंड काउंटर बैलेंसिंग, और बैलेंस का काम ये करते हैं। आगे देखते हैं एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस में। मैं आपको एक दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक स्लाइड है, ये एक डायग्राम है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस को हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये मोबाइल नेक, जो पक्षी होंगे उनकी ये मोबाइल नेक प्रेजेंट होगी, बहुत ही चारों तरफ उससे ये आसानी से देख सकते हैं। आगे देखें, बीक होगी, चोंच होगी जिसमें दांत नहीं पाए जाते। पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क, इनकी जो आगे की ओर जो चेस्ट मसल्स कह सकते हैं हम, वहाँ पे बहुत सारी मसल्स अटैच रहती हैं। ये वाली पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क आगे की ओर पाए जाते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। फोर लिम्ब मॉडिफाइड एज ए विंग, इनके आगे के जो पैर हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटन फ्रेमवर्क। न्यूमेटिक मीन्स इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो वातिल होती हैं, खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी होती है। जो इनके जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पूरा स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है, उसे एक तरह से बेयोंसी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही हल्के बनाते हैं। आप जब किसी पक्षी को पकड़ेंगे हाथ में तो आपके आकार के अनुरूप वो बहुत ही हल्का मालूम पड़ेगा। नीचे हम देख सकते हैं पर्चिंग टूल्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई पक्षी फ्लाइट से उतर के नीचे किसी टहनी पे बैठेगा तो उसके जो टूल्स होंगे वो टहनी को आसानी से ग्रिप कर लेंगे। बाइपेडल लोकोमोशन पाया जाता है इनमें। शॉर्ट टेल बियरिंग लॉन्ग रेट्रिसेस, इसमें बताया गया है इनकी शॉर्ट टेल होगी और लॉन्ग रेट्रिसेस, जो टेल फीडर्स को हम रेट्रिसेस कहते हैं, वो पाए जाते हैं जो काउंटर बैलेंसिंग में काम करते हैं। उड़ते समय, उड़ान के बाद बैठते समय ये पक्षी के बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। लाइट इंसुलिंग फीदरी कवर, मैंने बताया था अभी आपको जब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस पढ़ रहे थे, तो इनका जो इंसुलेटिंग फीदरी कवर होता है उनके पूरी शरीर पे एक छोटा छोटा पाया जाता है जो पूरी शरीर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर किए रहता है, और इनके थर्मो रेगुलेशन में भी वो मदद करता है, वाइंड रेसिस्टेंस को कम करता है। इस तरह से पक्षियों के शरीर में इतने ही शानदार ये अनुकूलन जो पाए जाते हैं उनको उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप बॉडी, ये देख सकते हो आप, इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है जिससे कि जो एयर का जो रेसिस्टेंस होता है उनको कम से कम फेस करना पड़ता है। इस तरह इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं
पक्षी में जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस कौन कौन से पाए जाते हैं और वो किस तरह से इस पक्षी को उड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाते हैं। अभी चलते हैं हम एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस पे। एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस में एंडोस्केलेटन की बात करें, लाइट एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो लाइट होता है, न्यूमेटिक होता है और उसके वो मसल्स के अटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कराता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पक्षियों में केवल आपको नोटिस होगा, बोन्स आर न्यूमेटिक। यहाँ पे न्यूमेटिक का मतलब होता है वातिल। वातिल मीन्स जिनके अंदर एयर कैविटीज़, एयर स्पेस पाए जाते हैं, जो पक्षी को हड्डियों को खोखली होती है। Filled with air spaces, the extension of air sacs. Skeleton framework is compact, centralized and relatively rigid due to the fusion of bones. आपस में बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, जो इनको कॉम्पैक्ट और सेंट्रलाइज एक पूरा एक संगठित स्केलेटन इनका बनाती हैं, जो पक्षी को मजबूती प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस में ही फ्लाइट मसल्स के बारे में स्टडी करें। यहाँ पे मसल्स ऑफ फ्लाइट, उड़ने के लिए हम जानते हैं कि बहुत ही मजबूत और एनर्जेटिक मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मसल्स ऑफ द बैक आर मच रिड्यूस्ड एंड फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट आर स्ट्रांगली डेवलप्ड। जो बैक की मसल्स होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं रहती, लेकिन जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एफिशिएंट। सीधे सीधे हम देख सकते हैं जो पक्षी उड़ान भरेंगे, पक्षी उड़ेंगे, उनको एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उनकी जो मेटाबॉलिज्म होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही फास्ट होती है। वो डाइजेस्ट करते हैं, तेज़ी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है। रेक्टम रिड्यूस्ड एंड नेवर स्टोर्स द undigested food because they cannot afford extra burden of feces, hence is immediately got rid। इसका मतलब होता है उनका जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होते हैं उनको रेक्टम में स्टोर नहीं किया जाता, जिससे पक्षी का वजन बढ़ेगा, वो उनके किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो भी उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको तुरंत वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये बात हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं हम बर्ड्स का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो बर्ड्स का देखो ये ट्रेकिया बताया गया है, एंटीरियर एयर सैक्स, लंग्स एंड पोस्टीरियर एयर सैक्स। इसमें एक स्पेशल बात आपको देखने को मिलेगी, जो पक्षी होगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम केवल लंग्स नहीं, लंग्स के साथ में एसोसिएटेड जो एयर सैक्स होंगे वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो उस पक्षी को उड़ते समय अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति प्रदान करते हैं तथा बेयोंसी प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह एयर सैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। Air in the bird respiratory system passes through into two breath cycles. On the initial inhale, air is passed through the straight duct, then bronchi and mesobronchi to the posterior air sac। सबसे पहले जैसे ही वो इनहेलेशन करेगा, जैसे ही उसे एयर को लेगा तो वो एयर जो होगी वो एयर सैक्स को जाएगी और ब्रोंकी के थ्रू। फॉलोइंग एक्सलेशन मूव द एयर इनटू द पैराब्रोंकाई ऑफ द लंग। और जब एक्सलेशन होगा वो पैराब्रोंकाई के लिए जाएगा। The second inhalation moves the air into the anterior air sac. The second exhalation then passes the air through the bronchi and out of the system। इस तरह से इसमें जो एयर सैक्स होते हैं उनमें वायु के सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एयर के सर्कुलेशन को, एयर को स्टोर करने में, उड़ते समय अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति करने में बहुत ही उनकी मुख्य भूमिका होती है। आगे बात करते हैं हम एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस की। एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस में आपको ये दिखा रहा है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, सिंगल ओवरी इसमें प्रेजेंट होगी। इसका मेन रीजन होता है सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट इन फीमेल वेट रिड्यूस डिवाइस। इनमें एक ओवरी को कह सकते हैं डिमिनिश, कह सकते हैं रिड्यूस हो गई है, एक ही ओवरी पाई जाती है, जिससे कि जो पक्षी होते हैं उनका वजन पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, वजन को कम किया जा सके, उड़ने में जो सहायता इनको दी जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट इज़ लार्ज एंड एफिशिएंट। हम जानते हैं कि जब पक्षी उड़ेगा तो ब्लड की सप्लाई पूरी शरीर के लिए बहुत ही एफिशिएंटली होनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी सेल्स के लिए अतिरिक्त रूप से पहुंचनी चाहिए, उसके लिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से लार्ज और एफिशिएंट होता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। हम देख सकते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में पूरी तरह से सेपरेशन नहीं होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े, हार्ट का एवोल्यूशन पढ़ते हैं हम।
इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट केवल रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही पक्षियों की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों चैम्बर्स पूरी तरह से डिफरेंट हो गए हैं, अलग अलग हैं, और उनमें जो सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन कम्प्लीटली पाया जाता है। बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ एवरी सेल को ऑक्सीजन एफिशिएंटली प्रोवाइड कराएगा। इस तरह से इन मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पक्षियों में किस तरह से एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक पूरा इसमें बताया गया है। देखो, ये इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो इसमें दिखाया गया है, 4 चैम्बर्ड हार्ट कीप ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड सेपरेट हार्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्रॉप जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को स्टोर करने का काम करती है। फूड स्टोरेज एरिया, बर्ड यूजेस फूड स्टोर्ड हेयर एंड फीड देयर यंग वंस। आप जानते हैं कि जो बर्ड्स को किसी को फीड करते हुए देखना, उसको फीडिंग जो मैकेनिज्म होगी वो अपने बच्चों को अपने मुंह में से उड़ेल के खिलाती है। वो क्रॉप मिल्क होता है। भोजन को अपनी क्रॉप में स्टोर किया जाता है, वहाँ पे उनको सेमी डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट किया जाता है और अपने बच्चों को दिया जाता है। बिल वेरी डिपेंडिंग ऑन द बर्ड्स डाइट एंड हैबिटेट used to help the bird deliver more oxygen to the heart during flight. These are the air sacs. एयर सैक्स की बात अभी हमने पढ़ी थी कि जैसे ही फ्लाइट में इनको अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो एयर सैक्स जो होते हैं अपनी स्टोर्ड एयर में से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसी तरह से कंटूर फीडर्स जो होते हैं प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, हेल्प विद स्टीयरिंग, गिव द बर्ड बॉडी शेप। डाउन फीडर्स स्मॉल पफी फीडर्स यूज फॉर द इंसुलेशन के लिए काम करते हैं। इनकी बात करते हैं हम, गिजार्ड की बात करें, ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फूड ग्राइंडर की तरह काम करता है। यूज्ड इंस्टेड ऑफ टीथ टू डाइजेस्टेड फूड। टीथ की जगह इनमें नहीं पाए जाते बीक में, इसीलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड ग्राइंडर की तरह एक गिजार्ड पाई जाती है जो उनके कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती है और डाइजेस्ट करती है। इस तरह से ये सारे अनुकूलन पक्षियों को एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्लाइट करने के लिए बनाते हैं और हम इन्हें आसानी से इन डायग्राम्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स। इन 2 डायग्राम्स को आसानी से हम एक्सप्लेन किया, इनसे आप देख सकते हो। अगले में हम इनको आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।